हेलो डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स या हेलो एल्केन्स के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी फिजिकल स्टेट की। ठीक है, सबसे पहले क्या डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसमें? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था। ठीक है, अब फिजिकल स्टेट में आपके क्या क्या पॉइंट आ जाते हैं? देखो, पहला है आपका फिजिकल स्टेट, या तो ये आपके क्या हो, गैस हो, ठीक है, लिक्विड हो या सॉलिड हो। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, सबसे ज़्यादा मास किसका होगा? सॉलिड का। ठीक है, फिर लिक्विड का, और सबसे कम किसका होता है? गैस का। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूलर मास का ऑर्डर है। ठीक है, अगर आप लोअर हेलो एल्केन्स की बात करें, लोअर हेलो एल्केन्स आर एक्स लिख लेते हैं हम लोग इसको, ये आपके क्या होंगे? गैसियस स्टेट में होंगे। ठीक है, और आपके जो हायर हेलो एल्केन्स है, हायर हेलो एल्केन्स में क्या होंगे? आपके लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, अब इसमें देखिए, लोअर किसे कह रहे हैं हम? लोअर हेलो एल्केन्स किसे कह रहे हैं हम लोग? जैसे आपको हो गया मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है, और कोई भी अदर हैलाइड। ठीक है, इसमें देखिए, अगर आपके कार्बन एटम, ठीक है, जनरली 1 और 2, ठीक है, इतने अगर आपके होंगे तो ये आपका क्या होगा? लोअर हेलो एल्केन्स। और ये किस नेचर में होंगे? ये गैसेस फॉर्म में होंगे आपके। किस फॉर्म में होंगे? गैस फॉर्म में। ठीक है, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अगर हम C18 हेलो एल्केन्स की बात करें, C18 तक आपके सारे के सारे कितनी क्या हैं? लिक्विड है। ठीक है, एंड अबव C18 जितने भी आपके हेलो एल्केन्स हैं वो क्या हैं? आपके सॉलिड फॉर्म में। ये तो होगी आपकी फिजिकल स्टेट की बात। क्या हो रहा है फिजिकल स्टेट में? देखो, फिजिकल स्टेट में हम बताते हैं कि जो आपकी जो भी कंपाउंड है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। आइदर इट इज़ गैसियस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म। हम जानते हैं कि मॉलिकुलर मास सबसे ज़्यादा किसका होता है? सॉलिड का, फिर लिक्विड का, फिर गैस का। इट मीन्स अगर आपके लोअर हेलो एल्केन्स होंगे तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? गैसियस फॉर्म में। लोअर मीन्स जिसका मॉलिकुलर मास कम हो, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, और उससे ज़्यादा मॉलिकुलर मास जिसका होगा वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। एंड सबसे ज़्यादा मॉलिकुलर मास अगर किसी का होगा तो वह सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा लोअर हेलो एल्केन्स किसे कह रहे हैं हम लोग? अगर हमारे बेसिकली कार्बन 1 कार्बन 2 के जो कंपाउंड है मेन, जैसे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद उसके ऊपर तक C18 तक अगर हम माने तो वो हमारे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स अगर किसी भी हेलाइड्स में कार्बन एटम का नंबर C18 तक है तो वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और अबव C18 अगर किसी भी एल्किल हेलाइड में है तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब हम कलर की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो आपके एल्किल हैलाइड्स हैं उनके कलर की बात कर लेते हैं। किस कलर के हैं? देखिए, जितने भी आपके हेलो एल्केन्स हैं, और बेसिकली ऑल हेलो एल्केन्स, ठीक है, ऑल हेलो एल्केन्स आपके क्या हैं? कलरलेस हैं। कलरलेस है। ठीक है, लेकिन बट जो आपके ब्रोमीन एंड आयोडीन हैं, ये क्या है? आपके कलर शो करते हैं। ये आपके कलर शो क्यों करेंगे? जब इन्हें हम लाइट में खुला छोड़ दें। ठीक है, व्हेन एक्सपोज टू लाइट। ठीक है, व्हेन एक्सपोज टू लाइट। ठीक है, देखिए, आपके जितने हेलो एल्केन्स हैं वो क्या हैं? कलरलेस हैं। बेसिकली जितने भी हेलो एल्केन्स हैं वो कलरलेस हैं। लेकिन ब्रोमीन एंड आयोडीन को अगर आप लाइट में खुला छोड़ दे तो वो कलर एक्वायर कर लेती है। सेकेंड, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। इसके टेस्ट की। टेस्ट मीन्स स्मेल कह सकते हैं आप इसको, स्मेल या ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया था अगर जो आपके वॉलेटाइल्स है, ठीक है, वॉलेटाइल्स मीन जो गैसियस फॉर्म में हो, अगर गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, गैसियस फॉर्म, या आप कर सकते हैं इसको कौन सी? वॉलेटाइल।
ठीक है। तो ये स्वीट स्मेल शो करेंगे, स्वीट स्मेल, ठीक है। और जितने भी बाकी आपके रेस्ट जो आपके एल्किल हैलाइड हैं, नो स्पेसिफिक स्मेल फाउंड, ठीक है। अगर हम स्मेल, ऑर्डर और टेस्ट की बात करें तो जो गैसियस फॉर्म में जो हेलो एल्केन्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है। स्वीट स्मेल को आप समझ सकते हैं जैसे अगरबत्ती की स्मेल को आप ले लीजिए, उस टाइप की स्मेल्स अगर आपकी होंगी तो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे वो आपके एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। और उसके बाद जो एल्किल हैलाइड बच जाते हैं उनमें कोई भी स्पेसिफिक स्मेल नहीं आती, ठीक है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं जो इसकी प्रॉपर्टी से एक है आपकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। देखिए सॉल्युबिलिटी से पता चल रहा है बेसिकली हम सॉल्युबिलिटी किससे चेक करते हैं, जो हमारा एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर। वाटर का हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, बेसिकली हम अगर बात करें आपकी पोलैरिटी की, पोलैरिटी किसे कहते हैं, अगर हम एल्किल हैलाइड का कोई एग्जांपल ले लें, बेसिकली आर एक्स। आप देखिए ये जो आपका हेलोजन का एटम है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये आपको क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये आपके पोलर होने के बावजूद भी ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है, नॉट डिजॉल्व या सॉल्युबल, नॉट डिजॉल्व और सॉल्युबल इन वाटर। क्यों, ऐसा क्यों होता होगा, देखिए हमने सबसे पहले हमने कौन कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। मीन्स अगर आपका पोलर कंपाउंड होगा तो पोलर में ही डिजॉल्व होगा, ठीक है। अगर आपका नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर आपका कंपाउंड है तो वो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होगा। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्शन से ही आपके सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझते जाइए इनको। देखिए ये जो आपका एल्किल हैलाइड्स है, ठीक है, एल्किल हैलाइड जो आपका है ये आपका क्या है, पोलर नेचर का है। पोलर नेचर का होने के बावजूद भी आपका वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आर एक्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आपके H2O मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, जिस वजह से ये उसमें डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेन कॉन्सेप्ट है आपका किसी भी चीज़ का डिजॉल्व होने के। एल्किल हैलाइड का हम वाटर में डिजॉल्व करें, ठीक है, अगर हम इसे वाटर में डिजॉल्व करें तो इसने वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जो आपको वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है HOH, इसमें भी देखिए इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर इसे हम दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से ऐड करें, ठीक है, HOH एंड सो ऑन, ऐसे जुड़ते रहेंगे, ठीक है। इनके बीच में देखो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर हम इसमें RX डालें, RX मीन्स एल्किल हैलाइड डालें, तो वह इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, ठीक, H2O मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, ना ही वह इस बॉन्ड को ब्रेक कर पाता है, ना ही वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर पाता है, ठीक है। तो दोनों केसेस यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाते, ना तो ये H2O मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता है, ना ही इसके मॉलिक्यूल्स के जो बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे ब्रेक कर पाता है। इसलिए जो आपका एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स है वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में एक चीज़ आपकी और आ जाती है, ठीक है, अगर आपका RX या एल्किल हैलाइड वाटर में डिजॉल्व नहीं है तो किस में डिजॉल्व होते हैं, किस में डिजॉल्व होंगे, ये जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे आपका क्या है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। मीन्स जितने भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें डिजॉल्व होते हैं, ठीक है।
क्योंकि ये क्या है आपके नॉन पोलर। अगर आपका पोलर में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, इट मीन्स किस में डिजॉल्व हो रहे होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, तो हेलो एल्केन से केवल पोलर होने के बावजूद भी नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, पोलर में नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर हमारा H2 मॉलिक्यूल क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, इनके बीच ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते, ना ही इसके जो ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड है उसे ब्रेक कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो रही आपकी सॉल्युबिलिटी की बात। चलिए अब इनकी डेंसिटी की बात कर लेते हैं, हेलो एल्केन्स की डेंसिटी की। ठीक है, डेंसिटी मीन्स घनत्व, डेंसिटी। ठीक है, तो आपके हेलो एल्केन्स है बेसिकली उसमें क्लोरो एल्केन्स। ठीक है, ये बहुत हल्के होते हैं, किन वाटर से ज़्यादा हल्के होते हैं। ठीक है, और रेस्ट जो आपके होते हैं, जैसे आपका RBr हो गया, ब्रोमो एल्केन। ठीक है, आइडो एल्केन, ये क्या होते हैं, ये आपके भारी होते हैं, हैवी होते हैं, हैवी होते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो आपके हेलो एल्केन है, मीन्स अगर आपका क्लोरीन डेरिवेटिव है, क्लोरो एल्केन है आपका, तो वाटर से क्या होता है, वो लाइट मीन्स कम हैवी होता है। ठीक है, और अगर आप ब्रोमाइड एंड आयोडाइड के डेरिवेटिव ले तो वो ज़्यादा हैवी होते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर मॉलिक्यूल के। ठीक है, इसमें जो आपका सबसे अधिक हैवी होता है वो है आपका CH3I। ये सारे हेलो एल्केन्स में सबसे ज़्यादा हैवी है, मोर हैवियर देन रेस्ट ऑफ द हेलो एल्केन। ठीक है, जो आपका मिथाइल आयोडाइड है ये सबसे ज़्यादा भारी है इन कंपैरिजन टू अदर हेलो एल्केन्स। ठीक है, अगर हम इसके डेंसिटी ऑर्डर की बात कर लें तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है, अगर आपका एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे, अगर आपके एल्काइल ग्रुप जो हम यहाँ पे R से इंडिकेट कर रहे हैं, अगर आपके एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, डेंसिटी क्या होगी, लोअर होगी। एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है CH3I मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, CH3CH2Br, ये क्या होगा आपका इथाइल ब्रोमाइड, CH3CH2CH2Br, ये क्या है आपका ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, अब इसका अगर हम डेंसिटी ऑर्डर की बात करें तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था, जो आपका मिथाइल आयोडाइड है वो तो आपका सबसे ज़्यादा हेवियर है, तो सबसे ज़्यादा हेवियर कौन हुआ आपका, मिथाइल आयोडाइड। इट मीन्स इसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हम डेंसिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, डेंसिटी ऑर्डर की, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, मिथाइल आयोडाइड की। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने आपसे कहा था एल्काइल ग्रुप अगर बढ़ते जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक मिथाइल ग्रुप है, ब्रोमीन है, तो इसकी ज़्यादा होगी, इसमें मिथाइल ग्रुप बढ़ रहे हैं, इसकी इससे कम होगी, एंड सबसे कम किसकी होगी, इसकी होगी, क्योंकि इसमें क्या है आपके जो एल्काइल ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी डेंसिटी की बात। देखो डेंसिटी में आपने क्या पढ़ा, जो आपके एल्किल हैलाइड हैं, एल्किल हैलाइड में भी बेसिकली आपके क्लोरीन डेरिवेटिव होते हैं वो आपके क्या होते हैं, हल्के होते हैं, किससे, वाटर मॉलिक्यूल से। और जो आपके ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेरिवेटिव होते हैं वो मोर हेवियर होते हैं, किससे, वाटर मॉलिक्यूल से। मैंने आपको बताया था मिथाइल आयोडाइड क्या है, सबसे ज़्यादा हेवियर है जितने भी एल्किल हैलाइड है उससे। ठीक है, और आपने कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, जैसे जैसे आपके एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे डेंसिटी कम होती हुई जाएगी। मैंने आपको एग्जांपल से बताया था, अगर आपका मिथाइल आयोडाइड है ये तो आपका सबसे ज़्यादा डेंसिटी है इसकी। ठीक है, उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड की, फिर इथाइल ब्रोमाइड की, फिर ब्यूटेन की। क्यों है इसकी सबसे कम, क्योंकि इसमें आपके जो हैं एल्काइल ग्रुप सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक छोटा सा टॉपिक और है आपका, वो है आपकी रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी, देखो रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है, अगर आप देखें स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए
एफ जो आपका फ्लोरीन डेरिवेटिव है उसकी ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, एंड लास्ट में आपकी कितनी होगी, आयोडीन की। इट मीन्स अगर आप हेलोजन ग्रुप में नीचे की ओर आएँ, ठीक है, ग्रुप में अगर आप नीचे की ओर आएँ तो जो आपके रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है, देखो जो आपका सी एक्स बॉन्ड है, ठीक है, सी एक्स बॉन्ड का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है, जो आपका सी एक्स बॉन्ड है मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ठीक है, इसका जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑर्डर, बॉन्ड की स्टेबिलिटी, ठीक है, जिसकी बॉन्ड की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्लोराइड की बॉन्ड स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्लोराइड से, क्लोराइड की ज़्यादा है ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड की ज़्यादा है आयोडाइड से। ठीक है, जो आपका सबसे वीक बॉन्ड है, सबसे वीक बॉन्ड मीन्स अगर हम इस बॉन्ड की बात करें, सी एफ बॉन्ड, ठीक है, सी सी एल बॉन्ड, ठीक है, सी बी आर बॉन्ड एंड सी आयोडीन का बॉन्ड, ठीक है, ये सबसे वीक बॉन्ड होता है, वेरी वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड होने से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, सबसे लोअर, स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। जो जितना वीक बॉन्ड होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही कम होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका जो एल्किल आयोडाइड है आर आई, वो कलर शो क्यों करता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बात करें एल्काइल आयोडाइड की, आर आई की, ठीक है, अगर इसे हम सनलाइट के प्रेजेंस में रख दें, सनलाइट के प्रेजेंस में रख दें तो ये फर्दर आपका एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके एल्केन में, और I2 यहाँ से रिमूव हो जाएगी, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे 2R। ठीक है, ये जो आपका है आयोडीन, ये कौन सा कलर शो करेगा यहाँ पर, वायलेट या ब्राउन कलर। ठीक है, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है, बेसिकली हम अगर देखें, अगर सी एक्स बॉन्ड कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिलेटिव स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम देखें डाउन द ग्रुप अगर हम आए तो आपकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो डिक्रीज होते हुए जाता है। ठीक है, मीन फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो जो आपका आयोडीन है वो वेरी वीक बॉन्ड होता है, इससे इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे कम होती है। क्योंकि अगर हम इसे खुला छोड़ दें आपके आर आई को, एल्काइल आयोडाइड, क्या है, एल्काइल आयोडाइड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम एल्काइल आयोडाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में खुला छोड़ दें तो इसका कलर वायलेट एंड ब्राउन क्यों हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की। गलनांक तथा क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। बेसिकली हेलो एल्केन्स की जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं उसके। पहला है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, वांडरवाल इंटरेक्शन, वांडरवाल्स इंटरेक्शन एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखिए किसी भी हेलो एल्केन्स में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करें तो हमें क्या पता होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर मास, वांडरवाल इंटरेक्शन एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तब भी ये इंक्रीज होंगे। तो जितने फैक्टर्स दिए हैं अगर इन फैक्टर्स में से कोई भी इंक्रीज हो रहा है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, देखो पहला एग्जांपल अगर हम ले लें, सपोज हमारे पास था CH4 मॉलिक्यूल, एक जनरल वे से समझते हैं इसको, CH4, अगर इसकी हमने Cl2 से जब रिएक्शंस कराई, ठीक है, तो पहले क्या फॉर्म हुआ हमारा, CH3Cl, इसमें से क्या रिमूव हो गया आपका HCl। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, CH4 ये क्या है, CH3Cl का क्या है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये क्या है आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन। किसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, आपका एल्किल हैलाइड्स का। ठीक है,
अगर यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो जो CH4 का मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है, CH4 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कम होगा, किससे होगा कम? CH3Cl से, ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास कम होगा किससे? CH3Cl से। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? CH3Cl का, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा है? मिथाइल क्लोराइड का। तो इट मीन्स इसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। मीन्स जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास अगर आपका ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगर जनरली हम एल्किल हैलाइड्स की बात करें, RH में अगर हम ऑर्डर देखें आपके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का, तो क्या होता है देखो, सबसे ज़्यादा किसका होगा? पहले हम ऑर्डर लिख लेते हैं, RF, RCl, RBr एंड R। अब यहाँ पे देखिए इन सब में अगर आप डाउन द ग्रुप आएँ, ठीक है, तो सबसे लास्ट में आपका आता है आयोडीन। इसमें इट मीन्स इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ऑर्डर किस फॉर्म में आ जाएगा? इस फॉर्म में, ठीक है। ये आपका किसका ऑर्डर है? बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है। मीन्स जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। पहला पॉइंट तो आपका यही है। सेकेंड पॉइंट है आपका CH3F, ठीक है, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। अब यहाँ पे देखिए CH3 सब में कॉमन है, ठीक है। ओनली क्या है आपका? हैलाइड जो एटम है, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसी के मास पे हमने देखना। सबसे ज़्यादा मास आपका क्या है? CH3I का। इट मीन्स इसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फिर किसका होगा? Br का, फिर Cl का, सबसे लास्ट में आपका फ्लोरीन का, ठीक है। एक केस और ले लेते हैं हम इसका। सपोज हमारे पास है CH3Cl, CH3, CH2Cl, ठीक है, CH3, CH2, CH2Cl एंड CH3, CH2, CH2, CH2Cl। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए क्लोरीन एटम तो सब में सेम ही है आपका। इसमें भी क्लोरीन एटम है, इसमें भी क्लोरीन एटम है, इसमें भी है, इस वाले में भी, ठीक है। केवल किस पे चेंज आ रहा है? आपका एल्काइल ग्रुप पे। यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप है, बाकी सब में आपके एल्काइल ग्रुप क्या है? बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे केवल एक ही मिथाइल ग्रुप है तो इसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, इसमें 2 है तो इसका ज़्यादा होगा, इसमें 3 है तो इसका और ज़्यादा होगा, और इसमें 4 है तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा क्या किसका होगा? इसका, दिस वन एंड दिस वन। इसी के रिस्पेक्ट में एक केस और देखिए आप, हेलो एल्केन्स का, नॉर्मल हेलो एल्केन्स, ठीक है। एक क्या आते हैं आपके? ब्रांच्ड हेलो एल्केन। आपने आइसोमेरिज्म में पढ़ा था ब्रांच्ड हेलो एल्केन्स। जो आपके नॉर्मल हेलो एल्केन्स हैं उनका जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू ब्रांच्ड हेलो एल्केन्स से, ठीक है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास सपोज है 1 ब्रोमोब्यूटेन, CH3, CH2, 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 Br, ठीक है, एंड एक कैसे हमारे पास CH3, CH, CH3, CH2, Br एंड एक कैसे और ले लेते हैं CH3, Br, CH3 एंड CH3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इनमें क्या है देखो, ये आपका क्या है? नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल हेलो एल्केन्स है, ठीक है। ये आपके ब्रांच में आ गई आपकी हेलो एल्केन्स, ठीक है। ये उससे ज़्यादा ब्रांच, ठीक है। तो देखिए
अगर हम देखें सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है, इसका उससे कम है सरफेस एरिया, और इसका उससे भी कम है। ठीक है, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं सरफेस एरिया से। ठीक है, सरफेस एरिया अगर आपका मैक्सिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखिए इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, इसका सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया आप ऐसे मत देखिए, आप यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया मीन्स इस प्लेन ना, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया उससे कम है, और इसका सरफेस एरिया उससे भी कम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका, फिर इसका, एंड लास्ट में इसका। इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार और समझ लीजिए। अगर आपका हेलो एल्केन्स क्या है, नॉर्मल है, अगर आप हेलो एल्केन्स नॉर्मल फॉर्म में है तो उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, वान डेर वाल इंट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स।